सेक्शन 12 द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेक्शन 12 से हमें ये पता चलेगा कि जब सक्सेशन ओपन होगा हिंदू मेल जो इंटरस्टेट डिसीज हो रहा है, अगर उसके एयर्स क्लास 1 क्लास 2 में नहीं पाए जाते और एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की बात होती है, तो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के बीच में किस किस्म का ऑर्डर फॉलो किया जाएगा सक्सेशन को लेकर। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है कि जब हिंदू मेल इंटरस्टेट डिसीज होता है, बिना वसीयत के मर जाता है, तब सेक्शन 8 ये बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी सबसे पहले क्लास 1 एयर्स पे, उसके बाद क्लास 2 एयर्स पर, फिर एग्नेट्स पर, और अगर एग्नेट्स भी नहीं मौजूद होते तो फिर कॉग्नेट्स पर। सेक्शन 8 को समझने के लिए आप पहले का वीडियो देख सकते हैं। इसका मतलब सेक्शन 8 हिंदू मेल जो इंटरस्टेट डिसीज हो रहा है उसके रिगार्ड में उसके लीगल एयर्स के लिए एक हायरार्की तैयार कर रहा है, जहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी क्लास 1 एयर्स पे, फिर क्लास 2 एयर्स पे, फिर एग्नेट्स पे, और बाद में जाकर कहीं कॉग्नेट्स पर। जब भी आप सेक्शन 8 पढ़ेंगे, आपको स्केड्यूल भी देखना पड़ेगा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के साथ लास्ट में अटैच्ड है। इस स्केड्यूल में हमें पता चलता है कि क्लास 1 एयर्स कौन है और क्लास 2 एयर्स कौन है। इन पर प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, इसके लिए सेक्शन 9 और सेक्शन 10 इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। आप ये ध्यान रखें कि स्केड्यूल में क्लास 1 एयर्स और क्लास 2 एयर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर आपको एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की लिस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये लेजिस्लेटिवली पॉसिबल नहीं था कि एक एग्जॉस्टिव लिस्ट को कुछ लिमिटेड पेजेस में ऐड किया जा सके। एग्नेट्स और कॉग्नेट्स को समझने के लिए हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ए और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये बताता है कि एग्नेट्स किसे कहा जाता है। ये डिफाइन करता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का एग्नेट, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो या अडॉप्टेड हो, वो तब उसका एग्नेट कहलाया जाएगा अगर दोनों आपस में सिर्फ मेल चेन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दे, होली थ्रू मेल्स। इसका ये मतलब भी है कि एग्नेट्स आपस में होली थ्रू मेल्स कनेक्टेड हैं और आपको कोई भी फीमेल इंटरवीन करती हुई नहीं दिखेगी इन दोनों लोगों के बीच में। एग्नेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फादर्स फादर, फादर्स ब्रदर, या ब्रदर्स सन, या फिर सन सन, या फादर्स ब्रदर्स सन। ध्यान दें इन एग्जाम्पल्स में दोनों पर्सन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं होली थ्रू मेल्स। यहाँ आपको फीमेल इंटरवेंशन नहीं दिखाई देगी। एक बात और ध्यान रखिए, ये दोनों पर्सन्स जो एक दूसरे के एग्नेट्स हैं, ये या तो ब्लड रिलेटेड हो सकते हैं या अडॉप्शन के थ्रू भी रिलेटेड हो सकते हैं। ये तो हम जान गए हैं कि जब भी आप किसी इंसान को ट्रेस करोगे उसके रिलेशनशिप प्रोपोसिटिस के साथ, अगर वो होली थ्रू मेल है तो उसे एग्नेट बोलेंगे। उसका या फिर प्रोपोसिटिस के जेंडर को हम रेलेवेंट नहीं मान सकते। रेलेवेंट ये है कि इन दोनों पर्सन्स के बीच में मेल रिलेटिव चेन इस्टेब्लिश हो जाए, तब वो एग्नेट के तौर पे प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि क्लास 1 एयर और क्लास 2 एयर्स भी एग्नेट्स ही माने जाएंगे। फर्क सिर्फ रिमोटनेस का है। वो एग्नेट्स जो नियर है उन्हें हम क्लास 1 या फिर क्लास 2 में देख पाते हैं। क्लास 1 लीगल एयर्स, क्लास 2 लीगल एयर्स को आप नियरर एग्नेट्स भी समझ सकते हैं।
जब आप ये डायग्राम या इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें S, SS, ट्रिपल एस डी एंड 4 टाइम्स S सारे डिसेंडेंट एग्नेट्स हैं। यहाँ पे आप S, SS और ट्रिपल S को क्लास 1 एयर्स भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं ट्रिपल एस डी और 4 टाइम्स S के बारे में, जो एग्नेट्स तो हैं लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 में इंक्लूडेड नहीं है। डिसेंट की कोई लिमिट नहीं है। डिसेंडेंट एग्नेट कितने भी डिग्री नीचे जा सकते हैं, वो कितने भी रिमोट हो सकते हैं। इसलिए सारे डिसेंडेंट्स 4 टाइम्स S के अगर वो होली थ्रू मेल है तो वो डिसेंडेंट एग्नेट्स माने जाएंगे। डिसेंडेंट्स में आपको सिर्फ डिग्री ऑफ डिसेंट मिलेगा। अब हम प्रोपोसिटस से असेंडेंट एग्नेट्स देखेंगे। इस डायग्राम या इलस्ट्रेशन में F, FF, FFM और ट्रिपल F ये सारे असेंडेंट एग्नेट्स हैं, लेकिन F और डबल F ऑलरेडी क्लास 2 एयर्स हैं, इसलिए हम उनसे कंसर्न नहीं है यहाँ पर। FFM और ट्रिपल F ये क्लास 1 और क्लास 2 में मौजूद नहीं है। ये नियरेस्ट एग्नेट्स असेंडेंट्स माने जाएंगे आफ्टर F एंड FF। ट्रिपल F के ऊपर जितने भी असेंडेंट्स हैं जो मेल्स के थ्रू हैं, उन्हें असेंडेंट एग्नेट्स माना जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोई डिग्री की लिमिट नहीं है। असेंडेंट्स के पास सिर्फ डिग्री ऑफ असेंट है। कोलैटरल्स जो हैं वो डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस में। ये मैटरनल साइड से भी हो सकते हैं और पैटर्नल साइड से भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम कोलैटरल एग्नेट्स बोलते हैं, वो हमेशा पैटर्नल साइड से ही होंगे, क्योंकि एग्नेट्स हमेशा होली थ्रू मेल्स होते हैं। जब भी हम कोलैटरल्स की बात करेंगे तो उनके पास दोनों टाइप के डिग्रीज हैं। वो असेंट भी कर सकते हैं और डिसेंट भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा हमेशा सवाल ये होना चाहिए कि प्रोपोसिटस से वो रिलेशन होली थ्रू मेल से कनेक्ट हो रहा है अगर, तभी हम उसे कोलैटरल एग्नेट्स बोलेंगे। जैसे कि अंकल एक कोलैटरल है। वो पैटर्नल अंकल अगर प्रोपोसिटस से होली थ्रू मेल से कनेक्टेड हो रहे हैं, मतलब उसके फादर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, तब उसे एग्नेट माना जाएगा, लेकिन कोलैटरल। ऐसे ही जब आप मैटरनल अंकल की बात करते हैं, वो मैटरनल अंकल मदर के फादर के थ्रू कनेक्टेड है, यानी मैटरनल अंकल जो मदर का ब्रदर है। अब क्योंकि यहाँ पे एक इंटरवेंशन ऑफ फीमेल हो चुका है, इसलिए इसे कॉग्नेट मानेंगे, और टू बी प्रिसाइज इसे आप कॉग्नेट कोलैटरल मानेंगे। अब आप डायग्राम देखें। FS जो कि P का ब्रदर है, FSS जो कि P's ब्रदर सन है, और FSS जो कि P's ब्रदर सन्स सन है। ये सारे कोलैटरल हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ असेंट के। ये भी ध्यान रखें कि ये सारे पैटर्नल साइड से ही हैं। दूसरे डायग्राम में आपको P के कोलैटरल्स मिलेंगे सेकेंड डिग्री ऑफ असेंट के। FFS जो कि P's पैटर्नल अंकल हैं, FFSS और FFSD सन और डॉटर हैं FFS के रिस्पेक्टिवली। ये दोनों ही कोलैटरल एग्नेट्स हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज C डिफाइन करता है कॉग्नेट्स। एक इंसान दूसरे इंसान का कॉग्नेट हो सकता है, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो या फिर अडॉप्शन के थ्रू रिलेटेड हो, लेकिन उन दोनों का आपस में रिलेशन होली थ्रू मेल्स नहीं होना चाहिए। मतलब इन रिलेशंस में हम फीमेल इंटरवेंशन देख सकते हैं। कॉग्नेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मदर्स ब्रदर्स सन, डॉटर्स सन, या फिर फादर्स सिस्टर्स सन। इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे दोनों पर्सन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन नॉट होली थ्रू मेल्स। यहाँ पे आपको फीमेल इंटरवेंशन दिखाई दे रही है।
ये रिलेटेड हो सकते हैं ब्लड के थ्रू या फिर अडॉप्शन के थ्रू भी। और जब फीमेल इंटरवीन करे तो उसे कॉग्नेट्स बोला जाता है। कॉग्नेट्स की क्लासिफिकेशन भी सिमिलर तरीके से समझी जा सकती है। डिसेंडेंट कॉग्नेट्स, असेंडेंट कॉग्नेट्स और कोलैटरल कॉग्नेट्स। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दो रिलेशंस के बीच में एक फीमेल इंटरवेंशन हो रही है। अब हम देखेंगे सेक्शन 12 हमें 3 रूल्स बताता है जो फॉलो किए जाते हैं जब भी सक्सेशन ओपन होता है एग्नेट्स या कॉग्नेट्स के रिगार्ड में। इसका मतलब कि जब भी हिंदू मेल इंटरस्टेट डिसीज होता है और क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर्स मौजूद नहीं होते और एग्नेट्स या फिर कॉग्नेट्स मौजूद होते हैं, तो क्या ऑर्डर ऑफ सक्सेशन फॉलो किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी उन पर डिवॉल्व हो सके उस हिंदू मेल जो इंटरस्टेट डिसीज किया है। सेक्शन 12 ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स। यहाँ पर वर्ड आपको नोटिस करने की जरूरत है, और यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज किया गया है वो और है, एंड नहीं है। इसका मतलब या तो लीगल एयर्स एग्नेट्स होंगे या फिर लीगल एयर्स कॉग्नेट्स होंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेक्शन 8 बहुत क्लियरली बताता है प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी क्लास 1 एयर, क्लास 2 एग्नेट्स पे या फिर उसके बाद कॉग्नेट्स पे। इसलिए जब भी एग्नेट्स या फिर कॉग्नेट्स की बात होगी तो कंजंक्शन जो यूज होगा वो होगा और। दूसरा एक्सप्रेशन जो आप ध्यान में देंगे वो है एज द केस में बी। इसका मतलब एग्नेट्स हो या फिर कॉग्नेट्स हो, हमेशा सेक्शन 12 के 3 रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और जब आप फर्दर रीड करते हैं सेक्शन, तो शैल एक्सप्रेशन यूज किया गया है जो सेक्शन के इन रूल्स को मैंडेटरी बनाता है। पहला रूल हमें ये बताता है कि फ्यूअर या फिर नो डिग्रीज ऑफ असेंट ही प्रेफर की जाएंगी। अगर 2 लीगल एयर्स मौजूद हैं, उन दोनों में से जिसकी भी फ्यूअर डिग्री ऑफ असेंट है या फिर नो डिग्री ऑफ असेंट है, वही प्रेफर किया जाएगा दोनों में से। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो इंसान प्रेफर किया जाएगा जो असेंडिंग लाइन में सबसे ज्यादा क्लोज है इंटरस्टेट के। जो इंटरस्टेट से दूर है, डिस्टेंट है, वो प्रेफर नहीं किया जाएगा। इसका आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक्स जो इंटरस्टेट डिसीज हुआ है उसके एक पैटर्नल अंकल हैं यानी 2 डिग्रीज अप, और पैटर्नल ग्रैंड अंकल है यानी 3 डिग्रीज अपवर्ड, तो फिर उन दोनों में से पैटर्नल अंकल ही प्रेफर किए जाएंगे क्योंकि इनके पास ही फ्यूअर डिग्रीज ऑफ असेंट है। रूल 2 हमें ये बताता है कि अगर 2 लीगल एयर्स हैं जहां पे असेंट सेम ही है तो उसको प्रेफर किया जाएगा जिसकी फ्यूअर या फिर नो डिग्री ऑफ डिसेंट है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट सेम है या नन है, मतलब कोई भी डिग्री ऑफ असेंट नहीं है, तब वो प्रेफर किया जाएगा जो क्लोजर है डाउनवर्ड इंटरस्टेट से। अगर रिलेटिव्स में 2 अंकल हैं 2 डिग्रीज अपवर्ड, तो उन दोनों में से वो लीगल एयर प्रेफर किया जाएगा या वो अंकल प्रेफर किया जाएगा जिसकी फ्यूअर डिग्री ऑफ डिसेंट है। तीसरा रूल हमें ये बताता है कि अगर दोनों लीगल एयर्स में से ना तो कोई असेंट या डिसेंट में क्लोज है, तो दोनों ही इक्वली और साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। मतलब रूल 1 और रूल 2 उन पे एप्लीकेबल नहीं है और दोनों ही डिग्री ऑफ असेंट या फिर डिसेंट में सेम नंबर पर खड़े हैं, दोनों इक्वल ही हैं। तब रूल 3 कहता है कि उन पर इक्वल शेयर डिवॉल्व होगा प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सेकंड कजिन्स हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही डिग्री पर खड़े हैं, इसलिए वो दोनों इनहेरिट करेंगे इक्वली।